हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपने नागरिकों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया कि जिन लोगों ने भारत में रेबीज का टीका लगवाया हो उन्हें यह जांच कर लेनी चाहिए कि कहीं उन्हें रिप्लेसमेंट डोज की जरूरत तो नहीं। इसी तरह की चेतावनी पहले यूके और अमेरिका भी जारी कर चुके हैं। इसकी वजह यह आशंका है कि भारत में 2023 से रेबीज वैक्सीन अबहेरेब के कुछ काउंटरफिट यानी नकली बैच सर्कुलेशन में हो सकते हैं। ये चिंता इसलिए भी गंभीर है क्योंकि रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण विकसित हो जाने के बाद मृत्यु दर लगभग 100% है। आइए समझते हैं रेबीज के बारे में। सबसे पहली बात तो यह कि एक वायरल इन्फेक्शन है जो नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। आमतौर पर संक्रमित जानवरों की लार के जरिए इंसानों में फैलता है। ये तब हो सकता है जब किसी व्यक्ति को कुत्ते, बिल्ली, बंदर या चमगादड़ ने काट लिया हो, या खरोंच लगाई हो, या खुले घाव पर लार लग गई हो। शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य लग सकते हैं जैसे बुखार, सिर दर्द और उल्टी, लेकिन बाद में बीमारी बहुत खतरनाक रूप ले सकती है। बाद में पानी से डर लगना, ज्यादा लार गिरना, भ्रम दृष्टि, लकवे जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि समय पर पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन यानी काटे जाने के बाद टीका लगवा लिया गया तो इस बीमारी को पूरी तरह से रोका जा सकता है। सवाल उठता है कि अबहेरेब को लेकर विवाद क्या है। दरअसल यूके की हेल्थ एजेंसियों ने अक्टूबर में कहा था कि वे उन यात्रियों की पहचान कर रही हैं जिन्होंने नवंबर 2023 के बाद भारत में रेबीज का टीका लगवाया था, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा वैक्सीनेशन की सलाह दी जा सके। वहीं अमेरिका ने नवंबर में चेतावनी दी कि भारत से आए एक यात्री में रेबीज का मामला सामने आया है और भारत के बड़े शहरों में काउंटरफिट अबहेरेब वैक्सीन की रिपोर्ट मिली है जो न सिर्फ बेअसर हो सकती है बल्कि नुकसानदेह भी। इसी बीच वैक्सीन बनाने वाली कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने साफ साफ बताया कि जनवरी 2025 में उन्होंने बाजार में एक ही बैच में पैकेजिंग की गड़बड़ी पकड़ी थी, जिसे तुरंत रेगुलेटरी एजेंसीज और कानून प्रवर्तन संस्थाओं को रिपोर्ट किया गया। कंपनी के मुताबिक असली वैक्सीन जेन्युइन थी, लेकिन बाहरी पैकेज बदलकर सरकारी सप्लाई को खुले बाजार में बेचने की कोशिश की गई। इसी वजह से दिल्ली, मुंबई और आगरा जैसे शहरों में छापेमारी हुई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि कंपनी द्वारा दावा किया गया सरकारी लैब में टेस्टिंग के बाद वैक्सीन के अंदर का कंटेंट असली पाया गया, यानी ये वैक्सीन काउंटरफिट नहीं थी।